हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट ब्लड प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप लोग मेरे साथ ही अपना नोट्स निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये नोट्स काम आएगा। ये टॉपिक पूरा मैंने पढ़ा दिया है, इसमें जो जो क्वेश्चंस हैं सब मैंने पढ़ा दिया है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के डिवाइस को स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और आते हैं डेफिनेशन पर। इट इज़ ए प्रेशर ऑफ एट्रियल वॉल एक्सर्टेड बाय ब्लड। प्रेशर पड़ता है एट्रियल वॉल पर ब्लड का, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाईएस्ट प्रेशर रहता है सिस्टोलिक और लोएस्ट प्रेशर रहता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब लोएस्ट डायस्टोलिक मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है। तो इसमें ही पल्स प्रेशर बोल के आता है। सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक करें तो हमें पल्स प्रेशर मिलता है। नॉर्मल पल्स प्रेशर रहता है 40 mmHg, जैसे 120 माइनस 80 होता है 40 mmHg, वैसे ही डिफरेंस मतलब माइनस करो, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक माइनस करें तो पल्स प्रेशर आपको मिल जाएगा। और इसका रेशियो रहता है सिस्टोलिक इज टू डायस्टोलिक इज टू पल्स प्रेशर का 3:2:1, ये आप लोग याद रखिए। और बीपी रेगुलेटिंग सेंटर रहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और बैरो रिसेप्टर्स रहते हैं हार्ट में और वॉल ऑफ एरोटा में। और अभी रेगुलेशन ऑफ बीपी बॉडी अपने आप कैसा करता है, मीन्स मेंटेन कैसा करता है। शॉर्ट टर्म के लिए वेगस नर्व को स्टिमुलेट करे तो लो हार्ट रेट होता है और बीपी मेंटेन होता है। लॉन्ग टर्म में रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, मतलब हम फ्लूइड्स देते हैं, जैसे हर पेशेंट को लो बीपी हो रहा है तो हम फ्लूइड्स देते हैं NS या RL, जिससे लॉन्ग टर्म में हमें बीपी रेगुलेशन देखने को मिलता है, मतलब बीपी नॉर्मल होता है। बीपी विल बी इंक्रीज किस जिन जिन में रहता है वो है ओवरवेट पर्सन में इंक्रीज रहता है, खाने के बाद इंक्रीज होता है, इमोशनल है तो इंक्रीज रहता है, और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसमें भी बीपी इंक्रीज रहता है। और स्पिग्मोमैनोमीटर का कफ कहाँ बांधना चाहिए, ओलिक्रेनोन और एक्रोमियन प्रोसेस के बिटवीन बांधना चाहिए, मतलब ये आर्म में है, आर्म। और बीपी कफ साइजेस न्यूबॉर्न में 4 into 8 सेंटीमीटर, इन्फेंट में 6 into 12 सेंटीमीटर, अडल्ट में 16 into 30 सेंटीमीटर, और अडल्ट थाइस में 16 into 42 सेंटीमीटर। थाई में सिस्टोलिक प्रेशर, हम थाई में बीपी चेक करें तो हमें कभी भी सिस्टोलिक प्रेशर 10 to 40 mmHg हाई मिलता है आर्म से, और डायस्टोलिक तो सेम रहता है। और अब स्टेथोस्कोप, जब हम थाई पर बांधते हैं तब स्टेथोस्कोप पॉप्लिटियल आर्टरी पर रख के फील करा जाता है। और इसमें भी एक टर्म आता है कोरोटकोफ साउंड बोल के। ये साउंड्स जो स्टेथोस्कोप में सुनाई देते हैं, लब डब बोल के आवाज़, वॉइसेस, उसको हम कोरोटकोफ साउंड कहते हैं। टोटल 5 फेजेस रहते हैं साउंड्स के। फर्स्ट को सिस्टोलिक माना जाता है और फिफ्थ को डायस्टोलिक माना जाता है। और रेंजेस रहते हैं बीपी का, न्यूमॉन में 80 to 46 भी रह सकता है, और 20 to 10 में 20/10 भी रह सकता है न्यूबॉर्न में। और 1 to 3 ईयर्स के बच्चों में 9 to 90/50 mmHg, और अडल्ट में 120/80 mmHg, और 50 ईयर्स के अंकल्स में और आंटीज में 140/85 mmHg, और 70 ईयर्स के पेशेंट्स में 160/90 mmHg, और 80 ईयर्स में 180/95 mmHg। और इसका क्लासिफिकेशन देखिए हाइपरटेंशन का। प्री हाइपरटेंशन सिस्टोलिक 120 to 140 mmHg रहता है, और डायस्टोलिक 80 to 89 mmHg है, तो उसे हम प्री हाइपरटेंशन के क्लासिफिकेशन में डालते हैं। और हाइपरटेंशन मतलब अबव 140 को हाइपरटेंशन माना जाता है। हाइपरटेंशन मतलब सिस्टोलिक प्रेशर 90 to 115 mmHg, और जब पेशेंट शॉक में रहता है उसका सिस्टोलिक रहता है 90 mmHg। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन में लो बीपी रहता है, कब व्हेन पेशेंट खड़ा रहे तो और कहीं बैठा है तो उसका लो बीपी रहता है, जब फ्लैट वो सो जाता है तब उसका बीपी नॉर्मल रहता है। तो यह है हाइपरटेंशन और बीपी का नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। फॉर मोर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और दूसरे वीडियोस भी है, आप लोग चेक कीजिए और नोट्स न बनाइए खुद का। तो
बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए और मोर कंटेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।